Dear students, today we are going to discuss about translation. प्रोटीन सिंथेसिस में आपको इससे पूर्व मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था। आज हम ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर फातिमा सुल्ताना, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। Now, what is this protein synthesis? This is actually the synthesis of proteins, and we all know that proteins are made up of amino acids. प्रोटीन्स किसके बने हुए रहते हैं? अमीनो एसिड्स के बने हुए रहते हैं। और ये प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड के पॉलीमर्स हैं, यानी एक लंबी श्रृंखला में जो है अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीमर के फॉर्म में जो है वो एक कॉम्पैक्ट प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देर आर 20 अमीनो एसिड्स। वाइल teaching you the genetic code, I had told you about the 20 amino acids and the different codons कि किस तरह से जो है कोडिंग होती है। जेनेटिक कोड जब आपको चैप्टर बताया था उसमें आपको पूरा समझाया था कि 20 अमीनो एसिड्स को किस तरह से कोड किया जाता है। अमीनो एसिड्स तो 20 हैं, बट देर आर 100 of thousands ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो बहुत कई तरह के हैं, 100 से लेके 1000 तक के वैरायटी के प्रोटीन्स हैं। और हमारा पूरा शरीर जो है वो प्रोटीन का ही बना हुआ है। नाखून से लेके बाल, आपके मसल्स, आपके नर्व, सब सारी चीज़ें जो है, आपके कोशिकाएं, कोशिका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी आपके प्रोटीन का है। So we see that there are different types of proteins required in our vital organs. हमारे पूरे शरीर में जो है प्रोटीन्स की आवश्यकता है, and proteins are the building blocks of our body. So these proteins are made by amino acids. और एमिनो एसिड्स जो है वो किससे बने हुए हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन से जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यू कैन सी द लॉन्ग चेन। एक चेन की तरह आप जो है एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए देख सकते हैं इसके अंदर, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाता है। Now, as we had already discussed protein synthesis, transcription, today we are discussing about the translation. And these amino acids, what are they? They are having R group and carboxyl group. एंड दिस अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 2, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। So what we see that the one amino acid and the second amino acid, they both add together to form chain, and we see that one molecule of water is removed in between. Peptide bond जब बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप एक का और दूसरा के अमीनो ग्रुप के बीच में, तब क्या देखते हैं हम? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। So there are 20 amino acids which make the basic structure of the protein, and these amino acids are held together by peptide bonds. इसके अंदर जो है अमीनो ग्रुप के अंदर जो है आर ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है। तो एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के साथ जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, एंड वाटर इज रिलीज्ड. Now here you can see clearly that a link is formed in between the amine group and the carboxyl group of two amino acids. क्योंकि अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह श्रृंखला की तरह, तो जब ये जुड़ते हैं तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक मॉलिक्यूल H2O का रिलीज होता है. So now as we see that the amino acids are binding together with peptide bonds, तो आप क्या देखते हैं कि वो जो चेन है वो फिर चेन आपस में फिर से जुड़ करके जो है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, फिर सेकेंडरी जो है टर्शरी, क्वाटरनरी, इस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है. Now this protein synthesis, I have told you about central dogma. Central dogma क्या है? डीएनए जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, एंड इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड. इस डबल हेलिकल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. और इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको पूरा डिटेल में
समझाया हुआ है। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो। मैसेंजर आरएनए बनने के बाद नेक्स्ट है आपका राइबोसोम की हेल्प से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन का बनना, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। नाउ दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। कोशिका के अंदर जो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन हो करके राइबोसोम की मदद से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का बनना। So what we see that from DNA, messenger RNA is formed by the process of transcription, and from messenger RNA it is translated with the help of ribosome to a polypeptide chain which is known as the protein. So protein synthesis, this process of DNA to messenger RNA via the process of transcription and messenger RNA to protein via the process of translation, this is called central dogma. So translation is the process of decoding a messenger RNA molecule into a polypeptide chain or protein. Each combination of three nucleotides on messenger RNA is called a codon or a three-letter code word. Each codon specifies a particular amino acid that is to be placed in the polypeptide chain protein. तो वो हम क्या देखते हैं ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, मैसेंजर आरएनए जो कि कोड करके डीएनए से लेकर आया है मैसेज, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहा गया है। इस मैसेंजर आरएनए को डीकोड करके पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन का निर्माण करना, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसमें मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक कोडॉन कहलाएगा, यानी जो 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर कौन से हो सकते हैं, या तो AUG, AAC, GGC। व्हाट इज दिस AAGGCC? व्हाट आई एम टेलिंग, दे आर द न्यूक्लियोटाइड्स एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन, यानी प्यूरिन और पायरिमिडिन्स। दिस न्यूक्लियोटाइड्स 3 अक्षरों का एक कोडॉन होगा, एंड दिस 3-letter codon will specify that particular amino acid which will be placed in the polypeptide chain. तो अब ये आप देख रहे हैं, इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। 3 लेटर का एक कोडॉन बताया था आपको मैंने। AUG एक कोडॉन हुआ, AAC एक कोडॉन हुआ, और जेनेटिक कोड में आपको बताया था ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि AUG पढ़ लिया, दूसरी बार आपने UGA पढ़ लिया, तीसरी बार GAA। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑलवेज 3 ट्रिपलेट कोडॉन के बाद ही नेक्स्ट 3 ट्रिपलेट कोडॉन रीड किया जाएगा, एंड 3 लेटर विल कोड फॉर 1 कोडॉन एंड 1 कोडॉन विल specify 1 amino acid. This is the DNA which is having a sugar phosphate backbone and nucleotides. This is the RNA now. ये मैसेंजर RNA है आपका, और इसके अंदर जो है 3 न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनाइन, ग्वानिन और एडेनाइन। अब ये 3 जो लेटर्स है AGA, ये तीनों जो है वो किसको स्पेसिफाई करेंगे, एक एमिनो एसिड आर्जिनाइन को। Is it clear? Maybe hopefully it is clear to you all. मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर बैकबोन के तौर पे शुगर फॉस्फेट है और दूसरी तरफ जो है नाइट्रोजनस बेसेस हैं। 3 नाइट्रोजनस बेसेस तीनों मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं, और ये एक कोडॉन जो है एक एमिनो एसिड को डेजिग्नेट करता है, स्पेसिफाई करता है। इस एग्जांपल में एडेनाइन, ग्वानिन और एडेनाइन जो है आर्जिनाइन एमिनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है। So translation, it is the production of proteins from messenger RNA. Now the messenger RNA goes to the ribosome in the cytoplasm. क्योंकि मैसेंजर आरएनए कहाँ बन रहा है, ये डीएनए से इनकोड होकर के आ रहा है,
तो ये डीएनए हम सब जानते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है अगर यूकैरियोटिक कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक में तो वो एक क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में पाया जाता है. तो देयर इज नो डिमार्केशन because of the absence of a nuclear membrane. But in case of eukaryotes, nuclear membrane is present. Now this messenger RNA will come out of the nucleus into the cytoplasm where the ribosomes are there. Ribosomes जहाँ पर है वहाँ पर आकर के जो है वो फिर राइबोसोम्स के हेल्प से प्रोटीन्स बनाते हैं. So the second stage of protein production is with the help of ribosome. These proteins will be formed और ट्रांसफर आरएनए जो है एमिनो एसिड्स को राइबोसोम तक लाने का काम करते हैं. So what is this transfer RNA now? This is helping to transfer RNA. It has bound one amino acid at one end. एक एंड पे एमिनो एसिड होता है और दूसरे एंड पे जो है एंटी कोडॉन होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं मैसेंजर आरएनए कोडॉन को. So amino acids must be in the correct order for the protein to function correctly. And transfer RNA lines up amino acid using messenger RNA code. मैसेंजर आरएनए कोड को रीड करके ये ट्रांसफ़र आरएनए सही अमीनो एसिड को लेकर आते हैं, क्योंकि अगर सही अमीनो एसिड को वो कैरी करके नहीं लाएंगे तो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगा और वो फंक्शनल नहीं होगा, वो फिर कोई दूसरा ही प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा. फॉर द प्रॉपर process of this protein synthesis, the amino acid should be correctly brought by the transfer RNA. Transfer RNA को सही amino acid ही लाना होगा messenger RNA का कोड देखते हुए. So now this transfer RNA, it has two important sites of attachment. ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर दो इम्पॉर्टेंट साइट्स होते हैं. एक होता है एंटीकोडॉन जो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के साथ बाइंड करता है, और दूसरा होता है जहाँ पर पर्टिकुलर एमिनो एसिड को वो लेकर के आता है. सो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द एंटीकोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल विल बेस पेयर विद द अप्रोप्रिएट मैसेंजर आरएनए कोडॉन. नाउ दिस यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए. इसके अंदर जो 3 एंड है उस पे आप जो CCA है वहाँ पर जो है वो एमिनो एसिड को लेकर आता है उसके साथ अटैच करके, और नीचे आप देख सकते हैं जो रेड कलर में दिख रहा है और येलो कलर में. रेड कलर में है मैसेंजर आरएनए का कोडॉन और उसका एंटी कोडॉन जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए में है, और इसके साथ पेयरिंग करके और वो उस प्रॉपर एमिनो एसिड को लेकर के आएगा. Now what is this ribosome? Ribosomes are made up of 2 subunits. Ribosome जो है 2 subunits के बने हुए होते हैं. A larger part, larger one and smaller one. Each subunit contains ribosomal RNA and proteins. ये जो ribosome है, it is a complex macromolecule and it is composed of catalytic RNAs, also called as ribozymes, एंड स्ट्रक्चरल आरएनएस. ये जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम कहते हैं हम, और यूकैरियोट्स में 80S, S मीन्स कैपिटल S, 80S राइबोसोम्स, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी डीएनए होता है, वहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है. यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं वो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो व्हाट वी सी, प्रोकैरियोट्स हैव 70S राइबोसोम, यूकैरियोट्स हैव 80S राइबोसोम्स, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव 70S राइबोसोम्स. तो 2 सब यूनिट के बने हुए रहते हैं और ये दोनों सब यूनिट जो है अलग अलग रहते हैं. जब मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होता है तब दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं. द इनिशिएटर कोडॉन AUG बाइंड्स टू द फर्स्ट एंटी कोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ ए प्रोटीन.
AUG कौन सा कोडॉन है? जो स्टार्ट कोडॉन होता है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो राइबोसोम जो है वो इस स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है और तब उसका जो है स्मॉलर सब यूनिट आकर के अटैच होता है, और जब मैसेंजर आरएनए उसके साथ जुड़ जाता है तब उसका लार्जर सब यूनिट उसके साथ अटैच होकर के वो एक कंप्लीट सेक्शन बनाता है। तो नाउ दिस एज आई हैव टोल्ड यू कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, उससे एनकोड होकर के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान के द्वारा बनाया गया है मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में पहुंच गया है राइबोसोम के साथ जुड़ करके, और ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ला करके, और इस तरह से जो है वो एक लंबी श्रृंखला आप ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं, दैट इज़ द ग्रोइंग प्रोटीन चेन। So now if we go stepwise, messenger RNA leaves the nucleus and binds to a ribosome. मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस को छोड़ देता है, बाहर आता है और राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। नाउ द 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए बाइंड्स टू द राइबोसोम। 5 एंड जो है उसका राइबोसोम अटैच हो जाएगा। Now as I have told you that ribosome, it is made up of 2 subunits which are separate in the cytoplasm until they join to begin translation. ट्रांसलेशन स्टार्ट करना यानी मैसेंजर आरएनए जब तक उसके साथ अटैच नहीं होता है तब तक वो अलग अलग रहते हैं। द अपर वन यू कैन सी इट इज़ द लार्जर वन एंड द लोअर वन इज़ द स्मॉलर वन। स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट नीचे वाला है और ऊपर वाला जो है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। दो सब यूनिट्स के बने हुए रहते हैं राइबोसोम, और इसके अंदर 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ई, पी और ए, कैपिटल ई, P or A. Now what is this EPA? These are the various binding sites. Here you can see clearly the 2 subunits of the ribosome, larger subunit and the smaller subunit. इसमें 3 grooves आप देख रहे हैं। इस तीनों ग्रूव्स में ई, कैपिटल पी और कैपिटल ए से हमने स्पेसिफाई किया है, और इसके अंदर जो है जो ए साइट है वो ट्रांसफ़र आरएनए को बाइंड करने के लिए होता है। द ट्रांसफ़र आरएनए इट विल बाइंड एट द ए साइट। सबसे एक्सट्रीम राइट पे अगर आप देखें कैपिटल ए में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पी, दैट इज़ फॉर द पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट, एंड कैपिटल ई इज़ द एग्जिट साइट, एग्जिट होने वाला साइट। तो ए जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए बाइंडिंग साइट होता है, पी जो है वो पॉलीपेप्टाइड बाइंडिंग साइट होता है, और ई जो है वो एग्जिट साइट होता है। नाउ द राइबोसोम इट लुक्स फॉर द स्टार्ट कोडॉन। राइबोसोम जो है वो स्टार्ट कोडॉन को देखता है, और फिर उसके बाद जो है वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोडॉन होता है, और स्टार्ट कोडॉन कौन सा वाला होता है? AUG। AUG कोडॉन को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर राइबोसोम जो है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। Now these amino acids attach to the transfer RNA molecule and are brought over to the messenger RNA. ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो एंटी कोडॉन होता है वो मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के साथ मैच करता है, इसीलिए उसको एंटी कोडॉन कहा है। जैसे कोडॉन मान लीजिए अगर AAC है तो उसका एंटी कोडॉन क्या होगा? UUG। It will just be anti to it. So what is this anticodon? It is the group of 3 unpaired nucleotides on the transfer RNA which binds to the messenger RNA codon. Now this anticodon of another transfer RNA binds to the next messenger RNA codon, bringing the second amino acid to be placed in the protein. जब एक आ गया है उसके बाद जो है दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, उसका एंटीकोडॉन जो है मैसेंजर आरएनए के साथ पेयरिंग करेगा,
इस तरह से एवरी टाइम ट्रांसफर आरएनएस विल बी कमिंग एंड ब्रिंगिंग different amino acids according to the sequence of the messenger RNA. Now this anticodon and codon will bind together, a peptide bond forms between the two amino acids. आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज द मैसेंजर आरएनए विच यू आर सीइंग ऑन द टॉप, और ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स लेकर आ रहे हैं. एवरी टाइम इट विल ब्रिंग वन अमीनो एसिड एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए, एंड इन दिस फॉर्म द चेन विल बी फॉर्मिंग, और ये चेन जो है वो लंबी होती जाएगी. So what we see that the transfer RNAs, they keep on bringing amino acids and binding to the next transfer RNA, and this will be going on until the messenger RNA sequence continues until a stop codon is formed. स्टॉप कोडॉन के आने पर जो है फिर ये प्रोसेस वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो रिलीज हो जाता है. Here in this diagram you can clearly understand this is the messenger RNA which you are seeing. 5 end और 3 end होता है इसमें, और यहाँ पे जो है वो ये स्मॉल सब यूनिट आकर के फिक्स हुआ है. जब ये स्मॉल सब, क्योंकि आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं. स्मॉल मैसेंजर आरएनए पे जो AUG जो इनिशिएटिंग कोडॉन है उसको रिकॉग्नाइज करके राइबोसोम जो है उसके ऊपर फिक्स होगा. अब यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए आया, फर्स्ट मिथाइनाइन ट्रांसफ़र आरएनए, और फिर उसके बाद जो है लार्जर सब यूनिट आकर के फिक्स हो गया इसमें. अब आप देख सकते हैं E, P और A जो आपको मैंने कैविटीज़ जो बताए थे, लूप्स बताए थे, ए जो है वो एमिनो एसिड जो लेकर आ रहा है ट्रांसफ़र आरएनए उसके लिए होता है, और पी जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो वहाँ पे एक दूसरे से फिक्स होते हैं उसके लिए, और ई जो है वो है एग्जिट साइट जहाँ से एग्जिट होगा. सो नाउ व्हाट वी सी दैट जैसे जैसे अब ये राइबोसोम आगे आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बड़ी होती जाती है. अगेन आई एम कमिंग बैक, दिस इज़ द फर्स्ट साइट जहाँ पर ये AUG पे आकर के फिक्स हुआ है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंटी कोडॉन है वो कोडॉन से मैच कर रहा है. किसके कोडॉन से? मैसेंजर आरएनए के. मैसेंजर आरएनए का जो स्टार्ट कोडॉन है वो क्या है? AUG, और जो एंटी कोडॉन उसका क्या हुआ? UAC, एंड इट इज़ ब्रिंगिंग द एमिनो एसिड फॉर्माइल मेथाइनाइन. Now as this will be moving on, the chain will be enlarging, और जैसे ही वो स्टॉप कोडॉन पे पहुंचेगा राइबोसोम जो है वो रिलीज हो जाएगा एंड पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी रिलीज्ड. सो नाउ व्हाट वी सी, जो ए साइट है उसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड को लेकर आ रहा है. नाउ इन द नेक्स्ट पोजीशन व्हाट वी सी दैट दिस इज कमिंग एंड फिक्सिंग एट द ए साइट. ए साइट पे आकर के फिक्स हो गया है, एंड दिस इज नोन एज द एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए. Now in the next what we see, now this polypeptide chain will transfer to this amino acid. जो नया अमीनो एसिड लेकर के आया है और जो पिछला जो चेन जो लंबी हो रही थी वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. यू कैन सी क्लियरली कि चेन जो है वो इस पी साइट पे से जो है वो ए साइट का जो ट्रांसफ़र आरएनए है जो आर्जिनाइन एमिनो एसिड को लेकर आया था उस पर शिफ्ट हो गया. Now in the next position what we see that the A site has been released, राइबोसोम आगे बढ़ा, A site खाली हो गया है, P site पे जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो एनलार्ज हुई है, और E site पे जो है जो ट्रांसफ़र आरएनए खाली हो गया है वो अब वहाँ से एग्जिट हो जाएगा. अगेन अ न्यू ट्रांसफ़र आरएनए विल कम, इट विल ब्रिंग एमिनो एसिड, और वो यहाँ ए साइट पे फिक्स हो जाएगा और ई साइट से जो है ये खाली होकर के वहाँ से छोड़ देगा उस जगह को. नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हेन दिस राइबोसोम विल मूव फॉरवर्ड,
Then again we see that the polypeptide chain, fix it will shift to this A site, and this will again move forward. A site फिर खाली हो जाएगा और E site पे से जो है वो एग्जिट हो जाएगा, जो ट्रांसफर आरएन है जिसके ऊपर अब कोई एमिनो एसिड नहीं है. तो in this sequence continuously we will be seeing that the polypeptide chain will be uh, elongating. In our next, this is your only introduction which I am giving you, that how this translation is taking place. In the next lecture we will take in detail, in which I will explain you about the various factors, और जो वेरियस एंजाइम्स हैं वो सारे किस तरह से हेल्प करते हैं और कैसे ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में आपको और डिटेल में बताया जाएगा. Now this was the simple process in which we saw that the double helical DNA है जिसके ऊपर RNA पॉलीमरेज के हेल्प से जो है मैसेंजर RNA का निर्माण हो रहा है. अब ये मैसेंजर RNA के ऊपर फिक्स हो रहा है राइबोसोम, और राइबोसोम के हेल्प से जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन एनलार्ज होती है. बिकॉज दिस इज़ प्रोकैरियोट, इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया है. और ट्रांसलेशन भी जो है वो कई प्रोटीन्स बनाने का एक साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज देर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो दिस इज़ लुकिंग वेरी सिंपल, but if when we go through in detail, it's a lengthy one. And there are although prokaryotes और eukaryotes में translation काफ़ी similar है, with it depends, and there are a few different specifications and differences of transcription in prokaryotes and eukaryotes. ये भी हम अपने next lecture में लेंगे. Thank you so much.